अब कुछ नहीं करना है, जो tan है उसको sin बटा cos लिखना है। ये है और ये है। बात समझ में आ रहा है? अब इसको लिख देंगे हम sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। हाँ ये ना, हाँ ये tan स्क्वायर, ये गलती से लिख दिया गया था, ये हो गया। और गुणे sin स्क्वायर b बटा cos स्क्वायर b हो जाएगा इतना। और इसका बटा भी कितना है, sin स्क्वायर b, और ये बटा में ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर b और बटा cos स्क्वायर b हो गया ये। अब ये चीज तो इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब cos स्क्वायर बटा में इसका भी एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b ये रह गया, और ये हो जाएगा 1, इसका लिख देते हैं 1 बटा cos स्क्वायर b बचा है ना। आप बटा में एलसीएम ले लिए cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a। अब यहां से ये पलट जाएगा तो ये निकल करके आएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b गुणे 1 बटा cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b तो कटेगा, उल्टेगा तो अच्छा लिख देते हैं उलट करके गुणा, गुणे cos स्क्वायर b और बटा sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a। इससे ये कट गया। अब ये नहीं, 1 माइनस sin स्क्वायर b और 1 माइनस अगर इसको लिखते हैं हम sin स्क्वायर b तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बटा sin स्क्वायर a और 1 माइनस sin स्क्वायर b, आप माइनस sin स्क्वायर b और इसको लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये sin स्क्वायर a, हाँ क्या, हाँ ऊपर छूट गया है cos स्क्वायर a, सही कह रहे हैं, जब वो पलटा है तो वहां से छूट गया है ये cos स्क्वायर a। अब ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर a और बटा गुणा कर देंगे sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, अब इसका गुणा होगा माइनस sin स्क्वायर b अब प्लस माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर a। अब जरा देखिए इससे ये कट गया, अब बच गया आपका ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर a, अब बटा में हो गया sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b।
बराबर कास स्क्वायर बराबर LHS। अब यही करना ही पड़ता है, बस लघुत्तम लेना भिन्न का, और कुछ त्रिकोणमिति में है नहीं। एक रास्ता पकड़िए चलिए, बस भिन्ने का ना है, लघुत्तम लेना घटाना, और तो कुछ है नहीं। और किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का, चाहे वो NCERT बुक हो, कोई भी बुक हो, आप जो अध्याय पढ़ें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आया आपको? ये क्लियर हो गया ना? हाँ लाइए। हाँ 17 नंबर देखिए, आगे आप लोग लिखिए। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है जो आगे पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली है, कौन सा प्रश्नावली चल रहा था? जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे उसका 17 नंबर का क्वेश्चन है, काश 54 काश 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री बाई साइन 36 डिग्री और प्लस काश 36 डिग्री इजकल टू 1 सिद्ध करना है। अब जरा देखिए, LHS ले रहे हैं, LHS काश 54 प्लस साइन 54 और साइन 36 प्लस काश 36। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस 36 को बड़ा कर दे 54 के बराबर, या उस 54 को 36 कर दे। कोई एक ही करेंगे तभी ना कटेगा। तो क्या चाहते हैं, इस 36 को 54 चाहते हैं कि 54 को 36 चाहते हैं? हाँ बोलिए, 54 को 36 चाहते हैं कि 36 को 54 चाहते हैं? हाँ 54 को 36। तो देखिए 90 में से अगर 36 घटाएंगे तो 54 होगा। हाँ बोलिए, 90 माइनस 36 54 होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं काश 90 माइनस 36 आप प्लस साइन 90 माइनस 36, और इसको तो वही रखेंगे इसलिए कि 54 को 36 बना दिए हैं, और साइन 36 और प्लस काश 36। ठीक है, ठीक। आप जानते हैं काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्रथम में है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन 36 लिखेंगे ना। काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या ना चतुर्थांश, तो ये लिख दिए साइन 36 साइन 36 आप प्लस साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, इसको लिख दिए काश 36 और बटा साइन 36 और प्लस काश 36 कट गया बराबर 1 बराबर R। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है? तो हल कर सकते हैं।
देखिए कुछ नहीं करना, आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले याद रखने हैं, सवाल तो आते रहेंगे आपके सामने, सूत्र सही रहेगा तो कोई भी सवाल ट्राई करते रहें, और सूत्र नहीं रहेगा तो क्या ट्राई करेंगे। कौन सा? देखिए एक ये एग्जाम्पल पूछे हैं, एग्जाम्पल 6 है, ठीक ना, वो बता देते हैं, उसके बाद से ये प्रश्नावली जो पढ़ रहे हैं वो शुरू हो जाए, ठीक ना, और वो खत्म हो जाएगा। देख ये तो समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर सी, ये 2 tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर सी इंटू tan स्क्वायर ए बराबर 1 सिद्ध करना है। यही क्वेश्चन है, यही है। अकादमी देखकर इसको अच्छी तरीके से उसको ठीक कर दीजिए, ठीक है। देखिए जब ये सवाल ऐसे सामने आ गया तो सोचना तो पड़ेगा ही। अब इसमें देखिए tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर, ये है tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी, tan स्क्वायर सी tan, ये चक्र में घूम रहा है पूरा ए बी सी का, ए बी बी सी सी ए। ऐसी दशा में इसको लेकर के दोनों पक्षों में आप या tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी से भाग देते, दोनों पक्षों में भाग देते, ठीक है। अच्छा और भी है, जरा हम इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और सिद्ध करना है क्या चीज, वो नीचे पढ़ना भूल गए। सिद्ध कीजिए, ये दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इजकल टू कितना 1। ये सिद्ध करना, अब कंप्लीट हुआ, अब कंप्लीट हुआ, ठीक ना। हम आधा लिखे, देखिए जब tan स्क्वायर ए बी सी ये है तो इससे हम इसको हल करें और इसको हल करके हम इतना सिद्ध कर देंगे, तो इसको लिखेंगे और दोनों पक्षों में tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी से भाग देंगे, छोटा हो जाएगा तो हम लिख देंगे इसको, इसलिए कि हमको छोटा कर देंगे। ये देखिए इसमें tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी से भाग देंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बस 2 बचेगा। यहाँ पर भाग देंगे तो ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर सी बचेगा ना, काट स्क्वायर सी लिख देंगे। इसमें भाग देंगे
तो कितना हो जाएगा 1/tan स्क्वायर ए बचेगा, तो काट स्क्वायर ए, यानी ये छोटा हो जाएगा। हमको छोटा ही करना है, किसी भी सवाल का यही मकसद होता है, ठीक है ना, कि क्या करें कि छोटा हो जाए। तो हम उसको लिख दिए 2tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी और प्लस tan स्क्वायर सी और tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दोनों पक्षों में tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर सी से भाग देने पर दोनों पक्षों में काम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी उससे भाग दे रहे हैं उधर भी दे रहे हैं, तो इसमें भाग देंगे इससे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बचेगा कितना 2। अब प्लस ये प्लस, अब इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये बचेगा 1/tan स्क्वायर सी प्लस इसमें भाग देंगे तो ये बी वाला कटेगा, सी वाला कटेगा 1/tan स्क्वायर ए प्लस इसमें भाग देंगे तो ए सी वाला कटेगा और ए वाला कटेगा बी 1/tan स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाएगा, इधर तो भाग देंगे 1 है, 1 में इतना से भाग tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी और tan स्क्वायर सी। ये बात स्टेप समझ में आ रहा है, बोलिए ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो ये 2 प्लस इसको लिख देंगे काट स्क्वायर सी आप प्लस काट स्क्वायर ए आप प्लस काट स्क्वायर बी, इसको लिख देंगे काट स्क्वायर ए काट स्क्वायर बी काट स्क्वायर ए इंटू काट स्क्वायर बी इंटू काट स्क्वायर सी। ठीक, अब जरा देखिए हमको जाना है साइन, तो काट और साइन से कहाँ है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र पढ़े हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ना। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो काट स्क्वायर सी को जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर सी माइनस 1 और इसके जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसके जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर सी माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 बराबर, इसको भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर सी माइनस 1, इसलिए कि कोसेक में गए कि 1/साइन कोसेक होता है या साइन बराबर 1/कोसेक, हमको साइन में जाना है। अब जरा देखिए -1 और -1 -2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ना, बचेगा हमारे पास कोसेक इस क्रम से लिख देंगे, पहले इसको लिख दे इसको लिख दे इसको लिख दे, ए बी सी ना कहते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर बी आप प्लस कोसेक स्क्वायर सी और माइनस 1। ठीक है, इतना ठीक है ना, बोलिए। अब बस आपको बस एक ही समस्या और कुछ नहीं, अब इस सवाल में कुछ करना नहीं है,
बस इन तीनों को गुणा करना है। तो आपको यहां झंझट नहीं लगता है, कहें कि x-2 x+3 x-5 का तीनों का गुणा करने आता है? ये कर लेते हैं गुणा? नहीं आता है, इसको गुणा नहीं आता है, इसे आएगा तो वैसे ही वो भी तो कर लीजिए। पहले 2 को गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे इसमें कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी, इसमें गुणा हुआ इसे इसमें माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और इससे -1 से गुणा तो माइनस कोसेक स्क्वायर बी और +1। अभी ये बचा है गुणे कोसेक स्क्वायर सी माइनस। अब इसे बस गुणा कर देना, तो क्या कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर बी और प्लस कोसेक स्क्वायर सी -1 बराबर, देखिए कोसेक स्क्वायर सी से इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा और इस 1 में गुणा, फिर -1 से गुणा, तो इससे गुणा कर दिए इसमें, तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर सी, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी और कोसेक स्क्वायर सी। इसमें गुणा हुआ तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर कितना सी माइनस कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर बी और कोसेक स्क्वायर सी, और 1 में गुणा प्लस कोसेक स्क्वायर सी। अब -1 से तीनों में गुणा तो माइनस वही चीज कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी और प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर बी और माइनस। आप जरा पहले तो इसको साफ कर दीजिए, इस पक्ष में -1 इस पक्ष में माइनस, ये कट गया। अब और कोई कटने वाला है एक कोसेक स्क्वायर ए है, आप इधर भी प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, इसका भी सफाया होगा। अब कटने वाला कोई है, ये है कोसेक स्क्वायर सी है और इधर भी कोसेक स्क्वायर सी है, ये साफ हो गया। और ये बी वाला भी साफ हो गया। अब इस पक्ष में तो कुछ नहीं बचा 0, तो इस पक्ष में 0 लिख दिए, और जो इस पक्ष में बचा है उसको लिखिए कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर सी और माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा, तो जगह नहीं है तो इधर नीचे लिख देते हैं, इधर लिखते हैं 0 बराबर कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी और कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर सी और माइनस कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर बी। ठीक है ना, हमने इस पक्ष को यहाँ 0 लिखा, बराबर ये लिखा,
और उसके बाद से इसको लिखा और इसको लिखा। ठीक है, अब वही फिर आ गया बात जो जहां से वो सवाल शुरू हुआ था वैसे ही कंडीशन में आ गया ये। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में कोसेक टाइम नहीं, अब कोसेक स्क्वायर में मामला है। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर बी, कोसेक स्क्वायर सी से दोनों पक्षों में भाग देंगे। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर बी, कोसेक स्क्वायर सी से दोनों पक्षों में भाग देने, दोनों पक्षों में भाग देने। अब ये भाग देंगे जीरो में, इतना से भाग देंगे तो जीरो में किसी से भाग देने पर जीरो भी होता है, जीरो बराबर। इसमें इससे भाग देंगे तो 1, और इसमें इससे भाग देंगे तो कोसेक स्क्वायर ए कटेगा, कोसेक स्क्वायर सी बी रह जाएगा, ये कटेगा 1 बटा -1 बटा कोसेक स्क्वायर बी, और इसमें भाग देंगे तो -1 बटा बी और सी कटेगा, ये रह जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और इसमें भाग देंगे तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर सी। तो 0 बराबर 1 माइनस ये होगा साइन स्क्वायर बी, ये होगा साइन स्क्वायर सी ए, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर सी। अब माइनस वाले को इधर ला दीजिए तो साइन स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर बी आप प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर कैसे? यहाँ कैसे पाई? जब इस कंडीशन में है तो हम भाग नहीं दिए थे। देखिए tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर वही रूप ये भी दिखा रहा है। जब ऐसा कंडीशन कहीं भी आता है तो यही काम किया जाता है, हाँ कि छोटा हो जाए। कहे थे ना, वो तो साफ चीजें हैं, जो चीज बना हुआ है वो काम करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ये? बस आप भाग क्यों जाते हैं कि गुणा करने में, इसीलिए भाग जाते हैं। और जब भाग जाएंगे तो सवाल कहाँ से हल होगा? जानते हैं कि गुणा कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि इतना बड़ा गुणा कौन कर। समझ में आ रहा है ये बात? बोलिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नावली का पढ़ाइए। ये एग्जाम्पल 6 था। अब कोई एग्जाम्पल में नहीं ना बचा है? हाँ, आप कोई एग्जाम्पल हो, एनसीईआरटी बुक हो, कोई किताब हो, आप जो भी पढ़ते हैं ये ना मानिएगा कि ये सवाल हमको नहीं आएगा। आप ये मानकर करिए कि हर सवाल हमको आ जाएगा, बस पूछने की जरूरत है। आप कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा? 10 का ए। देखिए 10 का ए, इसमें क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर, ये 1 और माइनस कास स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan, स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस काटे है और 1 प्लस tan। सिद्ध करना है साइन ए इंटू कास इंटू कास। हमको साइन कास में जाना है, LHS हम ये ले लेंगे, LHS 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा
वन प्लस काट ए और माइनस कास स्क्वायर ए बटा वन प्लस tan। तो जो काट ए है और tan ए है उनको साइन कास में क्या कर दीजिए, बस लघुत्तम ले लीजिए। बस भिन्न का लघुत्तम है तो सीखना है। पहले अंक पर सीखते थे, यहाँ त्रिकोणमिति फलन पर सीखते हैं। साइन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कास ए बटा साइन, ठीक है, माइनस कास स्क्वायर ए बटा वन प्लस साइन ए बटा कास। बोलिए ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना है। इसका पहले जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस कास ए बटा साइन ए और साइन ए ऊपर जाएगा, जाएगा ना, ये जोड़ने आएगा ना इतना का, तो लिख देते हैं वन माइनस ये ऊपर कर देते हैं यहीं पर साइन क्यूब ए अब बटा साइन ए प्लस कास, माइनस इसको भी वैसे ही जोड़िए तो कास क्यूब ए बटा कास ए प्लस साइन। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। अब जरा देखिए वन माइनस इसका लघुत्तम ले लेंगे, क्या लेंगे, साइन ए प्लस कास, ठीक है ना। और ये साइन क्यूब ए और माइनस कास क्यूब ए, ठीक, ये स्टेप तो ठीक है ना। बोलिए अच्छा ये बताइए आप लोग 9th-10th में फार्मूला पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों पढ़े थे? पढ़े थे कि ए के जगह कुछ भी होगा तो हम, और बी के जगह कुछ भी होगा तो लिखेंगे, इसीलिए ना। राम क्यूब माइनस मोहन क्यूब लिख देंगे, ए के जगह राम है, बी के जगह मोहन है, यहाँ ए के जगह काश है, बी के जगह सन, इसीलिए ना बताया जाता है ए बी में। तो आप लिख दीजिए सूत्र, तो ये वन माइनस एक कोष्ट में क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस काश, एक कोष्ट में ए माइनस, दूसरे कोष्ट में साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए आप प्लस साइन ए काश। भूल गए, हाँ भूल गए सूत्र, नहीं भूले हैं, हाँ तो सही लिखा गया है ना, हाँ बोलिए। अब ये एक मिनट, ये वन माइनस है, जरा ये माइनस कॉमन कर लिए तब ना होगा। अब वन माइनस कॉमन इसमें से, तो अब ये हो जाएगा साइन क्यूब ए आप प्लस कास क्यूब, ठीक ना, आप बटा साइन ए आप प्लस कास, इस तरह से ना होगा, ये माइनस कॉमन हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखना है, तो वन माइनस एक कोष्ट में अब लिखिए साइन ए प्लस कास ए और दूसरे कोष्ट में लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए और माइनस साइन ए कास और बटा हो जाएगा साइन ए प्लस कास। अब जरा देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना, और इतना बराबर क्या हो जाएगा वन। तो अब आप लिख दिए वन और माइनस, और यहाँ पर क्या लिख दिए वन,
1 माइनस साइन ए कास लिख दिए। अब कोष्ठ को खोल दीजिए तो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए कास ए, तब 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट गया इज इक्वल टू साइन ए कास RHS। बोलिए, नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बता दीजिए। ठीक है। क्या आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो पीछे का कोई भी सवाल पढ़ी हुई चीज का किसी भी किताब का पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज और कहेंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, रफ्तार थोड़ा सा बढ़ाइए, इसलिए कि मैटर इतने ज़्यादा रहते हैं, इतने ज़्यादा है कि अधिक से अधिक आप पढ़ लेंगे तो अधिक से अधिक नई चीज आपके सामने आएगा। बात समझ में आ रहा? और जितना नई चीज आएगा वो आपके हर सवाल में मदद करेगा। ये चीजें हैं, आप उन नई चीजों से वंचित रह जाते हैं जिससे आप हमेशा प्रॉब्लम में, मुश्किल में रहते हैं। वो सारी नई चीजें आप जान जाए। आपने बस यही जाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, अभी लिख देंगे कि a प्लस बी का पावर 10, तो हम एक ही लाइन में लिख देंगे इसको पूरा, जैसे आप a प्लस बी का, इसलिए कि हम हर नई चीज जानते हैं। इसकी बात कर रहे हैं। आप थोड़े से चीजों में ही बस आगे पीछे करके रह जाते हैं और सारा चीज उसी तरह से भरा पड़ा रह जाता है। सबके साथ यही हो रहा है। तो वो चीज पर ध्यान रखिए, जितने रफ्तार बढ़ाकर आप पढ़ेंगे उतने फायदे में आप रहेंगे। हाँ, कौन सा लाइए? देखिए, साइन माइनस 420 डिग्री इंटू कोसेक कास 390 डिग्री प्लस कास माइनस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। ये ले बराबर -1 सिद्ध करना है, बराबर -1, तो हम इसी को क्या ले लेंगे, LHS ले लिए, ठीक ना। आप अपने हिसाब से सवालों को हल किया जाता है। अपने हिसाब का मतलब होता है कि जो हमने सीखा है, जो जाना है, जो सुना है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हम इस बात पर नहीं चलेंगे कि एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे समझा रहा है, नहीं। हमने जो सूत्र सीखा है, जो बताया गया है, बार बार कहा गया है, उसका हम पालन करेंगे। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा लिखे है नहीं, माइनस थीटा का सूत्र 0 माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा चतुर्थांश में न है, तो साइन का माइनस न होगा, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन 420 डिग्री इंटू कास 390 डिग्री, कास माइनस थीटा, कास थीटा होता है, लिखे थे ना 0 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, कहे थे ना कि बार बार लिखिए, जैसे आप दिखाए थे, हम सभी लिखे हैं।
तो कास माइनस थीटा कास थीटा प्लस कास 660 और इंटू क्या है साइन 300। हर डिग्री का मान निकालने के लिए, किसी डिग्री का मान निकालने के लिए बताए हैं। अब वो मान निकाल कर रख दीजिए। ये 360 से ज्यादा है ना, तो 360 से भाग देंगे तो 420 में 360 से भाग देंगे तो ये 360 और कितना बच गया 0, 12 में 60। तो इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन, एक बार गया है 1 गुणे 360 और प्लस शेष बचा है 60। लिख दिए इसको, बोलिए ठीक है ना। काश 390 तो 360 प्लस 30 एक ही बार जाएगा, 30 शेष बचेगा। लिख दीजिए, 1 9 भी लिखे, इसे तो कोई मतलब है नहीं, बस इतना कर दिए। 360 प्लस 30 और प्लस काश 660 है, 360 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितना हो जाएगा 360 प्लस, हाँ माइनस कैसे 660 है 300 ना, और इंटू साइन 330, ठीक ना। 330 को लिख सकते हैं 360 माइनस 30। अब सूत्र लिख दीजिए, माइनस साइन 360 प्लस थीटा प्रथम में है और 360 ऐसा हो रहेगा तो साइन का साइन 60 इंटू काश 360 प्लस थीटा काश 30 प्लस काश 360 प्लस थीटा काश 300 इंटू साइन 360 माइनस थीटा, ये आएगा चतुर्थ में, तो चतुर्थ में साइन 1.5 होता है तो माइनस साइन 30। नहीं समझ में आया। अब यहां पर मान रखना शुरू कर देंगे। माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुणे काश 30 का मान √3/2 प्लस काश 300 है, मान निकालना है तो 360 माइनस 60, इसको लिख दीजिए 360 माइनस 60 और गुणे माइनस, तो माइनस और प्लस का गुणा पहले ही माइनस कर लीजिए। साइन 30 का मान 1/2, इसका गुणा कर दिए तो माइनस 3/4 अब माइनस काश 360 माइनस थीटा काश 60 और गुणे कितना 1/2, अब माइनस 3/4 और माइनस का 60 का मान 1/2 गुणे 1/2। कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ी तो हो रहा है, -1 से दिखाना, हाँ ठीक है। माइनस 3/4 और माइनस 1/4 जोड़ दीजिए, माइनस 4/4 बराबर माइनस RHS। नहीं समझ में आया, हाँ बताइए अगर कहीं पर कहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो अब फिजिक्स में चलिए, अब फिजिक्स से आप लोगों को बताते हैं। हाँ अभी थोड़ा सा बताने के बाद क्वेश्चन आपका जो कहिए बता रहे हैं, ठीक ना। हाँ बस एक बात बताने के बाद देखिए, कोई भी यंत्र कोई चीज मापता है तो आप उसका माप कॉपी पर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं।